हेलो दोस्तों, आज BA BSc को 5वें सेमेस्टर के लिए एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जिसकी निर्धारित समय सीमा 2 घंटे है। अधिकतम मार्क्स 75 है। दोस्तों आगे चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। इसमें 100 प्रश्न है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। उसको करने के बाद में आपको उत्तर पुस्तिका ले ली जाएगी। चलते हैं। वर्णमाला के व्युत्क्रम में यू के तुरंत पहले कौन सा स्वर आएगा? यू से पहले पूछ रहा है। उत्तर नंबर ए सही है, टी आएगा। नंबर 2, ये कुछ रीजनिंग के कुछ कंप्यूटर के सवाल होते हैं, तो दोस्तों उनसे ही ये प्रश्न बनते हैं। जिन भी दोस्तों को ये रीजनिंग और कंप्यूटर नहीं आता, वे यूट्यूब पर क्लास ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन अधिकतम होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्णमाला के व्युत्क्रम में एफ व आर के मध्य कौन सा स्वर आएगा? एफ से आर की सीरीज पूरी है, उसके मध्य कौन सा आएगा? वो आएगा एन। उत्तर नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्णमाला के वर्ण एच के 2 वर्ण पहले कौन सा वर्ण आएगा? एच से 2 वर्ण पहले ई अक्षर आएगा, ई। उत्तर नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि मनी शब्द के क्रम को पुनर्व्यवस्थित करने के माध्यम में कौन सा आएगा? मनी को अल्फाबेटिक क्रम में लगाने के बाद मध्य में कौन आएगा? एम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि शब्द ये है इतने से दूसरा शब्द हर एक का दूसरा शब्द हटा दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों दायां हमारा ये होता है और बायां हमारा ये होता है। इधर से तीसरा अक्षर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 ये देखिए ए कहाँ आ रहा है? तीसरे नंबर पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में यहाँ अगला शब्द कौन सा आएगा उसको आपको पहचानना है। डी 2 शब्द छोड़ के जी, 2 शब्द छोड़ के ये, 2 शब्द छोड़ के आएगा हमारा पी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। कीट बीमारी से है, युद्ध सशस्त्र से है। क्वेश्चन नंबर 7वें का डी है, तबाही है, तबाही से है। क्वेश्चन नंबर डी का उत्तर है तबाही। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। थर्मामीटर तापमान से संबंधित है, तो बैरोमीटर किससे संबंधित होगा? उत्तर नंबर ए सही है, वायुमंडलीय दाब से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर अगली ओर चलते हैं। ये कह रहा है नोवा कह रहा है दोस्तों कि जिस तरह 4 16 से संबंधित है, तो 6 किससे संबंधित होगा? 4 का वर्ग दिया है 16, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। योग्य हो जा भाई। क्वेश्चन नंबर 10, श्रेणी दी हुई है, इसमें से एक शब्द गायब है, इस संख्या को बताना है, इनमें से कौन सा शब्द आएगा? देखिए 2 गायब है, 4 गायब है, 5 6 गायब है, तो सम संख्या गायब है, विषम संख्या है, तो इसका मतलब उत्तर अपना 9 सही होगा। ठीक है दोस्तों, बी। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये बी सही है। आगे चलते हैं। ये सीरीज है, इसमें बताना है कि जहाँ अनुक्रमांक आया हुआ है यहाँ पे इनमें से संबंधित कौन सा शब्द आएगा। तो जल्दी से बता दोस्तों। जिस तरह 5 8 से संबंधित है, ये इससे संबंधित है, उत्तर नंबर 8 सही है आपका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संख्या गायब है, वो तो आपको दिखाई दे रही है, ये रही यहाँ संख्या गायब, ये इससे संबंधित है, तो ये इससे संबंधित, ये यहाँ पे देखो
2 3 4, 4 का दुगुना, 3 से गुना, यहाँ से इस तरह। तो इस तरह देखने के बाद में आपका उत्तर नंबर डी सही होगा। यहाँ पे आएगा 32। ठीक है दोस्तों, 4 दूनी और 8 चौक गुना 4 की हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। राधा की दादी राज के पिता की भाई है और ध्रुव राज का पुत्र है। ध्रुव राधा किस प्रकार संबंधित है? ध्रुव राधा की क्या लगेगी? आपको ये देखना है, चचेरी भाई लगेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 5 50 से संबंधित है तो 7 70 से संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, निशान मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, चल जाए भाई। ये 70 से संबंधित होगा। 14 का उत्तर नंबर ए सही है। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, सी से 3 वर्ष छोटा है, जबकि बी डी जुड़वा भाई है। डी सी से कितने वर्ष बड़ा है? उत्तर नंबर बी सही है, इसका 6 वर्ष बड़ा होगा, क्योंकि 3 वो है और 3 वो है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्पष्ट नहीं है, पर चलते हैं। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, उसकी माता मेरे पिता की पुत्री की पत्नी है। मेरे कोई भाई व बहन नहीं है। राजीव किस तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है? मतलब कि राजीव की उससे क्या संबंधित है? उसका वह पुत्र होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 17। एक औरत के बारे में बताते हुए एक आदमी ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उसकी जो माता है वह मेरी माता की सास की इकलौती पुत्री है। यह हुई उस औरत का इस कहने वाले से क्या तात्पर्य है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही है, पिता होगा। आगे चलते हैं भाई, आगे नहीं हो रहा, आगे चलो भाई। 18। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी प्रदर्शित होगी? जहाँ भी 3 गुना आए समझो वहीं पर प्रदर्शित होगी। 18 का उत्तर नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, 14 30 42। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये लिख रहा है दिल्ली इससे संबंधित है, तो ये किस तरह संबंधित होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर नंबर ए सही होगा, क्योंकि डी से अगला शब्द ई आता है, आई से अगला शब्द जे आता है, इसी प्रकार अगला शब्द दिया हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन पर। एक निश्चित हरियाणा शब्द को इस शब्द में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दिल्ली शब्द को किस प्रकार लिखना चाहिए? इसी में से अनुक्रमांक नंबर ठा लीजिए और उसमें से उत्तर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, इनसे क्योंकि ए दिल्ली AEIO, इनसे डी का कितना दे रखा H 8 पाया, अनुक्रमांक नंबर ए पा गया, तो उसी प्रकार डी 4 पाता है। इतना सबको पता है। आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन कहता है एक अनुक्रमांक यू लिख रहा है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तब इस पूरे को किस प्रकार लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही होगा। वो किस तरह? क्योंकि देखो बी का कोड इसमें भी और इसमें भी, बी का कोड 5 दिख रहा है, कॉमन जो होगा वही कॉमन शब्द इसमें होगा। इसी प्रकार वाई का कोड 9 दिख रहा है, लास्ट में वाई है तो लास्ट में 9 है। इसी प्रकार ये उत्तर नंबर आपका सही है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर। एक कूट भाषा में इस प्रकार को ऐसे लिखा गया है, तो इस बॉम्बे को किस प्रकार लिखा जाएगा? उत्तर नंबर आपका बी सही है। बी से अगला शब्द सी है, एम से अगला शब्द एन है। ये अगली शब्द की सीरीज दी हुई है। आगे चलते हैं। एक कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इसमें से एक घटाया, डी में से एक घटाया, इसी प्रकार पूरा संडे में से मंडा घटा दो। ठीक है दोस्तों, तो 23 का उत्तर नंबर आपका
ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, 24 पे चलते हैं। इनमें से चित्र दिया हुआ है, ये डॉलर है, इस डॉलर का पाउंड है और मुद्रा है। इन तीनों से संबंधित होकर एक आपको चित्र प्रदर्शित करना है। जिसने भी वेन डायग्राम वाले रीजनिंग में सवाल किए हुए हैं वह दोस्त एकदम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 24 है और इस 24 का उत्तर है आपका ए। इस 24 का उत्तर क्या है दोस्तों? ए है, क्योंकि मुद्रा डॉलर भी है और पाउंड भी है, ये दोनों इसके अंदर समा जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इंदौर किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। लखनऊ किस राज्य का है? एक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। 26 पे आते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है, इसी प्रकार जो पृथ्वी है वह एक ग्रह है। ठीक है दोस्तों, वह एक ग्रह है। उत्तर नंबर आपका डी सही है। ये जो मुस्लिम मस्जिद से है और जो सिख शब्द है ये किससे संबंधित होगा? 27 का सी सही है, गुरुद्वारे से संबंधित होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? 28वां। 28वें में पता चला कि कौन सा चित्र एक तो कमल, स्टेशनरी और स्कूटर से संबंधित बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है। 28 का उत्तर नंबर सी सही होगा, क्योंकि कमल एक स्टेशनरी की दुकान में मिलती है, स्कूटर किसी दुकान पे नहीं मिलता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अंग्रेजी व हिंदी बोलने वाले छात्रों के क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी जो शब्द है उन दोनों के कॉमन शब्द कौन सा है? इस शब्द को प्रदर्शित करना है और गणित बोलने वाला या गणित पढ़ने वाला नहीं होना चाहिए। इस विशेष तौर पर ध्यान रखें। 29 का डी सही होगा। डी क्यों सही होगा हम बताते हैं। जो कॉमन संख्या है वो तो है 5। चल जा भाई, चल रहा है, रुक जा। ये जो कॉमन संख्या है ये तो है 5, परंतु अंग्रेजी और हिंदी वाला चाहिए था, इसमें कॉमन है ओनली 2। समझ में आई तो आगे चलूँ? चले। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सी संख्या रेडियो, टीवी और सिनेमा हॉल को संबंधित करती है? वह सिनेमा हॉल सी भी अलग है, ये भी, और रेडियो भी अलग है। क्वेश्चन नंबर इसका सी सही होगा। आगे चलते हैं। 31वें पे आए। सभी मोबाइल फ़ोन है, सभी फ़ोन यंत्र है और कुछ इसमें दोस्तों डायग्राम बनाकर करना पड़ता है। सभी मोबाइल फ़ोन है, सभी जो मोबाइल है वो फ़ोन के अंदर आएगी। ये होगा पी। इस तरह में डिस्प्ले पर नहीं शो कर सकता दोस्तों, क्योंकि डिस्प्ले हमारी छोटी है, इसलिए समझने की कोशिश करना। आपका जो उत्तर है वह ए सही है, केवल निष्कर्षण ए सही होगा, क्योंकि जो फ़ोन है वह यह एक यंत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 का उत्तर नंबर बी सही है, क्योंकि हमने कर रखा है कोई टीन है जार नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आता है 33। दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात कीजिए। की संख्या में त्रिभुज कितने हैं? इसको ज्ञात करने के लिए छोटे त्रिभुज से आपको शुरुआत करनी होती है। इनसे 1, इनसे 2, इन दोनों को जोड़ के हो जाता है 3। उधर भी इसी तरह होगा, 1 2 2 3 4, इधर से पूरा 1 5, इधर से पूरा 6, इधर से 7। आपको स्पष्ट नहीं होगा, इधर से 7, फिर इधर से 8। इसी प्रकार जो टोटल होएंगे 33 का लगभग यह होएगा 16 क्रमांक नंबर सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। 34वें पे। इनमें वर्गों की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें गिनते हैं। गिनने में 8 टाइम, चलो 1 2 3 4, 4 तो हो गई, 4 का दुगुना 8 हो गए, 8 का दुगुना 16, और ये होगा बिल्कुल लगभग 15 के समान है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें त्रिभुजों की संख्या बच्चा ज्ञात कर देगा।
क्योंकि एक ही हो जा रही, एक हो जा रही, एक ही हो रही, और 2 3 4 लगभग। हाँ, डी सही है। उत्तर नंबर 10 है इसमें। उत्तर नंबर डी सही है। आगे चलते हैं। दोस्तों ये आगा, इसमें पहचानना है कि आने वाली आकृति कौन सी आएगी। इसमें से कौन सी आकृति आपके स्पष्ट इसमें बिल्कुल बैठ जाएगी। उत्तर नंबर इसका सी सही है, क्योंकि जो आकृति है वह एकदम स्पष्ट तरीके से सी में चमक रही है, क्योंकि इधर गई, ऊपर गई, नीचे गई, अब गई इधर जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रकाश सूर्य से संबंधित है तो गर्मी किससे संबंधित होगी। गर्मी का संबंध सी से सही है। गर्मी किससे होगी, आग से होगी। 38 क्वेश्चन में आम फल से संबंधित है। आलू एक सब्जी हो सकती है। आलू एक सब्जी ही है भाई। चलो भाई आगे चलते हैं। माता पुत्री से संबंधित है। पिता किससे संबंधित होगा, पुत्र से संबंधित होगा। 29 का ए सही है। किताबें आवरण से संबंधित है। पेंटिंग फ्रेम से संबंधित होगी। क्वेश्चन नंबर 41 है। वर्णमाला में के और क्यू के मध्य कितने वर्ण आते हैं। के येरा दोस्तों, के येरा और क्यू ओरा, और इसके मध्य जितने भी अंक है इनको जोड़ने के बाद इसके मध्य कौन सा आएगा, वो आएगा उत्तर नंबर बी, एन आएगा, एन। आपको स्पष्ट नहीं चमक रहा होगा, हमने चमका रखा। आगे चलते हैं। श्रेणी दी हुई है 2 से 6 हुआ, 6 से 18 हुआ, 18 से सीधा 54 होगा। इस श्रेणी का उत्तर डी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। श्रेणी को पूर्ण कीजिए। 2 से 7 3 बड़ा, 3 बड़ा, 3 बड़ा, 13 में 3 जोड़े 16 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44वां कह रहा है 44 का 7 से वर्ग, 7 का वर्ग 49 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। उत्तर नंबर बी सही है। 45वें क्वेश्चन कह रहा है जो त्रिभुज दुआ है ये डॉक्टर को प्रदर्शित करता है, ये खिलाड़ी को, और ये जो वर्त है ये गायक को प्रदर्शित करता है। तो वो कह रहा है डॉक्टर और गायक का क्षेत्र कौन सा होगा। डॉक्टर ही हो रहा, गायक ही हो रहा, उसके बीच में, और जो उसके जो बीच में है वो है डी। तो आप देख लो डी कहाँ है तुम्हारा। अरे रुक जा भाई, 45वें क्वेश्चन का डी हो रहा है। देखो डी बिल्कुल डी पे है। 46वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 कहता है अब जो कंप्यूटर से संबंधित आ चुके हैं। 40 का है रैम का पूर्ण नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का पूरा नाम उत्तर नंबर सी सही है, रीड ओनली मेमोरी है। 48 का इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, सी सही है। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट के लिए सी है, माउस सही है। आंतरिक मेमोरी को किससे जाना जाता है। उत्तर नंबर 1 सही है, प्राइमरी मेमोरी। निम्न में से कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन कहलाता है। उत्तर नंबर ए सही है, CPU। क्वेश्चन नंबर 52 होम टैब पर कौन से डॉक्यूमेंट सेटिंग परिवर्तन की जा सकती है। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 MS वर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। MS वर्ड का प्रयोग डिजाइन टेस्ट। 54 पे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सभी कर सकते हैं, क्रिएट ये भी। ठीक है दोस्तों, 55 पे चलते हैं। ऑफिस बनाने के लिए कौन सा विकल्प दिया जाता है। 55 का उत्तर डी सही है, खोलना, सुरक्षित करना, प्रिंट। यहाँ लिख रहा है व्यू टैब में इनके बीच परिवर्तन कर सकते हैं। उत्तर नंबर ए सही है, सिंगल पेज और टू पेज व्यूज।
ठीक है दोस्तों। 54 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा लेट आउट टूल है? लेट आउट टूल है उत्तर नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी, ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। 58 का पैराग्राफ के अंदर एक खालिस्तान पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकता है। उत्तर नंबर सी सही है, ट्रिपल क्लिक। आगे चलते हैं। सभी फोल्डर करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है सी, Alt+A। MS वर्ड में सेव करने का कौन सा विकल्प है? 60 का सी सही है। ठीक है दोस्तों। ए और बी। यदि डॉक्यूमेंट में स्लिप त्रुटि है तो इनकी लाइन के नीचे दी जाती है। 61 का ये सही है, लाइन लाल। यहाँ से MS वर्ड में स्वतः गिना जाता है। क्या गिना जाता है? सी, ए एंड बी, शब्दों की संख्या। यहाँ से फोटो को बोल्ट परिवर्तन करने के लिए क्लिक करते हैं। उत्तर नंबर बी सही है, Ctrl+B। यहाँ होगा होम टैब में कौन से समूह फोल्डर को परिवर्तन करने में मदद करता है? 64 का बी सही है, फोर्ट। पैराग्राफ समूह किस टैब के नीचे प्रदर्शित होता है? 65 का ये सही है, होम। नंबर 66 अलाइन विकल्प में से कौन सा प्रदर्शित होता है? उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, डी सही है। होम टैब के किस समूह को बोल्ट अंडरलाइन कमांड करता है? उत्तर नंबर बी सही है, फ़ॉन्ट। तुम अपने डॉक्यूमेंट के सहायता से अंडरलाइन कर सकते हो। उत्तर नंबर ए सही है, अंडरलाइन। यहाँ से स्टाइल पैन में नया स्टाइल की बटन के प्रयोग से जोड़ा जाता है। 69 का ये सही है, नया स्टाइल। आगे चलते हैं 70 पर। और 10 मिनट का काम रह गया बस। और कितने प्रकार होते हैं? ए एंड बी। 70 71 होगा। टेक्स्ट को बॉर्डर सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में होता है। ए, मार्जिन। डॉक्यूमेंट के ऊपर नीचे देने वाले MS वर्ड में होता है। नंबर बी हेड एंड फुटर। 73 MS वर्ड में डॉक्यूमेंट मार्जिन के प्रयोग में समाहित किए जाते हैं। उत्तर नंबर बी सही है, इनटेक। यहाँ होगा 74। यहाँ से एक्सेल में नई बुक बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? 74 का ये सही है, एन। यहाँ होगा एक्सेल के सेल परास्त अधिकतम मान का प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। 75 का बी सही है, मैक्सिमम। 74 एक्सेल के सेल की पेस्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? उत्तर नंबर वी, मतलब ए, Alt+V। सेल में प्राप्त अधिकतम मान निकालने की संख्या होती है अधिकतम मान। उत्तर नंबर ए सही है। एक्सेल के सेल प्राप्त का गुणन प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? ए सही है। ये नहीं दोस्तों, डी सही है, इसका डी सही है दोस्तों, डी, प्रोडक्ट, अधिकतम गुणज। 79 एक्सेल के हिस्से दाएं ओर से टेक्स्ट पहुंचाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? ये सही है, राइट। 80 और 20 सवाल रह चुके हैं। माइक्रो एक्सेल का फाइल में एक्सीलेशन क्या होता है? उत्तर नंबर सी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। 81 पर एक्सेल सॉफ्टवेयर बनाया गया है एक खालिस्तान, मतलब कि डी से, स्पेयर सीट से। वर्ड शीट में कॉलम और पंक्ति के छेदन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डी, सेल। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट हार्डवेयर को कैसे करना निश्चित करता है? उत्तर नंबर डी सही है, सॉफ्टवेयर। 84 पे आगे कौन सा सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है? उत्तर नंबर डी सही है, ए एंड बी दोनों। एक्सेल के कंप्यूटर की सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टी-लिंक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया? उत्तर नंबर सी सही है, फेरीवाल। आगे चलते हैं। जंक ईमेल का फोल्डर होता है। उत्तर नंबर सी सही है, स्पैम।
ईमेल प्रारंभ करने के लिए कौन सी आवश्यक होती है? उपरोक्त सभी होता है। ये गूगल पासवर्ड होता है। चौथा डी सही है। वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं? 2 सही है। URL। @ का प्रयोग ईमेल में किस प्रकार किया जाता है? उत्तर नंबर सी है। स्पेटर यूजर नेम ऑफ IPS। 91 पे सॉफ्टवेयर प्रयोग में इंटरनेट प्रयोग किया जाता है। उत्तर नंबर सी सही है। वेब ब्राउज़र। प्रयोगात्मक के ईमेल कहाँ प्राप्त व भेजे जा सकते हैं? उत्तर नंबर सी सही है। ईमेल के पते पर। ISP सेंड टू फॉरवर्ड तात्पर्य है? इसका उत्तर नंबर बी है। इंटरनेट सर्वर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं दोस्तों। मेल भेजने के लिए किन आवश्यकता होती है? उपरोक्त 94 पे आ गए हैं हम। 94 का बी सही है। ईमेल ID। 95 की बात करते हैं। IP से तात्पर्य क्या होता है? IP होती है सी इंटरनेट प्रोटोकॉल। 96 पे आ गए हैं। जो व्यक्ति किसी समूह को द्वारा लगातार पीछे किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नंबर बी स्टॉकिंग। 97 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वायरस का पता लगाने व दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? एंटीवायरस। बी सही है। 98 पे चलते हैं। 98 का निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का एक अवयव है? इंटरनेट की चीजें। सी। 99 पे चलते हैं। 99 कहता है इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क। उत्तर नंबर भी सही है। कंप्यूटर का सुरक्षा के जनक मतलब कि कंप्यूटर की सुरक्षा के जनक किसे माना जाता है? नंबर बी सही है। अगस्त क्रेक होप को। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।